This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी नेता अब 2 टर्म ही चुनाव लड़ पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन पर सचिवालय कर्मचारी खफा हो गए हैं। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन ने बाकायदा इस पर विरोध जताया है और सरकार को नोटिफिकेशन वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही लंबित मांगों को भी पूरा करने की मांग सरकार से की है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एरियर की भी मांग रखी है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और सीनियर वाइस ने बताया है कि 3 जून को जो नोटिफिकेशन हुई है, मैं इस नोटिफिकेशन को जो अंग्रेजों के टाइम 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, उसको मानता हूं, क्योंकि कर्मचारी मूवमेंट को दबाने की कोशिश जो है इन पर्सनल डिपार्टमेंट ने की है और मुख्यमंत्री को पता नहीं है इस चीज़ का। हम मुख्यमंत्री महोदय से कल मिले और हम चाहते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए जल्द से जल्द। और जिस तरह की कर्मचारियों की डिमांड्स हैं, 3-4 डिमांडों को लेके हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, चाहे वो अलाउंसेज की लड़ाई थी, चाहे वो पे एनोमली है, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, या क्लास 4 से जो 3 में आए हैं उनको सेक्रेटरी पे जो है 240 रुपये मिलता है और एक क्लास 3 को जो है 400 रुपये मिलता है, अब 800 रुपये हो गया। तो हमने इस तरह की सारी बातें मुख्यमंत्री महोदय से की। उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया कि हम जो है इस पे जो है कड़ा संज्ञान लेंगे और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उसको तुरंत सुलझाया जाए। अगर हमारी डिमांड नहीं मानी तो हमारी एसोसिएशन तय करेगी कि अगली रणनीति क्या होगी। वो रणनीति आपके माध्यम से हम पूरी सरकार, पूरे प्रशासन, पूरे सेक्रेटरीट को बताएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपने पूरे संगठन की ओर से चैनल के बंधुओं का जो है धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो समय समय पर जो है हमारी डिमांड्स को जो है आगे उठाते रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो हमारे कर्मचारियों को कुछ मुद्दे हैं उनको लेके कल हमारा कर्मचारी संगठन जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था। हमारा जो मुख्य मुद्दा है सचिवालय का बाइफर्केशन ऑफ ब्रांचेस का है। पूरे प्रदेश में भिन्न तरह के जो ऑफिस खुल रहे हैं, जैसे हमारे एसडीएम ऑफिस खुल रहे हैं, तहसीलें खुल रही हैं, सब डिविजन्स खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। एक बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह के मतलब जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होंगे उतने ही तरह के अच्छे कार्य होते हैं। लेकिन उन कामों को जो चलाने के लिए जो सचिवालय है, यहीं से ही सारी गतिविधियां अमल में लाई जाती हैं। जब पूरे प्रदेश में इस तरह के इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं तो हमारा जो उसका वर्कलोड है हमारे सचिवालय के कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये डिमांड उठाई थी कि जो हमारे सचिवालय में हैवी ब्रांचेज हैं उनको बाइफर्केट किया जाए और जो हमारा कर्मचारी है उनके जो पद हैं उनको बढ़ाया जाए। जितना हमारी क्रिएशन होगी और हमारे कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ कम होगा तो अच्छे तरीके का काम भी होगा और जो हमारी स्ट्रेंथ है, कैडर स्ट्रेंथ है, वो भी बढ़ेगी, जो कि कई वर्षों से नहीं बढ़ी है। 25-30 साल तो हमारे को यहाँ सर्विस करते हो गए, लेकिन हमारा जो कैडर है अभी तक नहीं बढ़ा है। तो इस बारे में जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो ये आग्रह किया है कि हमारा जो कैडर स्ट्रेंथ है और जो हैवी ब्रांचेज है उनको बाइफर्केट करके हमारी जो पोस्टें क्रिएट की जाए, ताकि हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो बोझ कम पड़े और काम में जो मतलब अच्छी गुणवत्ता हम उसमें ला सकते हैं। पहला तो हमारा ये एक मुद्दा था। दूसरा हमारा सबसे मुख्य मांग थी कि जो हमारे 2016 से पे रिवाइज हुए हैं, हमारे पे स्केल रिवाइज हुए हैं, उसमें पहले ही देरी हुई है, क्योंकि हम पंजाब के साथ चलते हैं और पंजाब सरकार ने जो है स्केल जो इस बार जो है देरी से दिए हैं और 2016 में जो हमारे को पे स्केल मिला, 3 जनवरी 2016 से हमारे को पे स्केल मिला है। लेकिन अभी तक जो है हमें जो है एरियर के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो हमने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि जो हमारा एरियर रुका है इसको शीघ्र जो जारी करवाने की कृपा करें, ताकि जो कर्मचारी बंधु इस महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा राहत मिले। तीसरी बात हमने जो है डीए की रखी थी। केंद्र सरकार ने जो है जनवरी 2022 से जो अपने कर्मचारियों को 3% जो डीए की किस्त जारी कर दी है, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी जो है शीघ्र जो है 3% जो है डीए की किस्त जो है जारी की जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है।
मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।